Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. हम आपको इसके पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। फिर हम उसको शॉर्टली आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कोई एटम है, उसमें अगर हम जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसके अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो है हम इसके वेरिएशन की बात करते हैं कि ये जो है किसी ग्रुप में किसी पीरियड में किस तरीके से ये जो है चेंज होता है, किस तरीके से इसकी वैल्यू जो है घटती है या जो है बढ़ती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें पीरियड को लेते हैं। पीरियड देखिए किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। पीरियड ये हमारी जो है ये जो रो है, जो पड़ी हुई लाइन है, इसको हम पीरियड कहते हैं और इसको हम जो है ग्रुप कहते हैं। इसमें जितने भी कॉलम बने हुए हैं उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है ग्रुप कहते हैं। अब जो है अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन इसमें जो है जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और जितने भी नोबल गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, इनकी वैल्यू जो है 0 होती है। और ये जो है इस रूल के जो है क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो नहीं तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर फाइनली क्या होती है, ये वैल्यू बढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर 58 है, यहाँ पर बेरिलियम 0 हो गया बीच में, 58 से बढ़ के ये 83 हो गया बोरान का। इसके बाद जो है ये कार्बन है, कार्बन का ये कितना हो गया 125 हो गया, नाइट्रोजन का 0 हो गया, ऑक्सीजन का 140 हो गया, फास्फोरस का 325 हो गया और ठीक इसी तरीके से जो है नियान का जो है नोबल गैसेस है तो ये 0 हो गए। तो कहने का मतलब फाइनली हम ये देखें कि क्या हो रहा है किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो ये वैल्यू क्या कर रही है, फाइनली ये इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये 58 से हमारी क्या हो गई है, ये जो है 325 हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप की। तो किसी भी ग्रुप में जो है अप टू डाउन आने पर जो है क्या होता है कि ये वैल्यू जो है डिक्रीज करती है, ये वैल्यू जो है डिक्रीज करती है। डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि साइज ऑफ द एटम आर इंक्रीजेस। अगर हम जो है किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होती है वो जो है बढ़ती चली जाती है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जो है जो न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेस पावर से जो है क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए जैसे हम जो है लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो ये जो साइज है ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। अगर ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये बीच में हमने सबका न्यूक्लियस बना दिया। अब इसको हम आउटर मोस्ट सेल मान रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज बहुत ही छोटा है हाइड्रोजन का, और यह क्या करेगा,
कि बाहर से आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, मोर पावर से अट्रैक्ट करेगा। ये जो है क्या करेगा, मोर पावर से अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब मोर पावर से अट्रैक्ट करेगा तो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो जो है क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये होगी 72 किलो जूल पर मोल। अब इसी तरीके से हम इस ग्रुप में जो है अप टू डाउन आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है, ये इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये साइज इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। यहाँ पर देखिए साइज जो है इंक्रीज करती हुई चली जा रही है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी भी जो है क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये जो है बढ़ती हुई चली जा रही है। अब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जो अट्रैक्शन पावर है, पॉजिटिव अट्रैक्शन है किसी इलेक्ट्रॉन के प्रति, वह क्या होगी, वह कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये जो है लेस पावर से जो है, बड़े एटम में जो है लेस पावर से ये जो है बाहर से आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो क्या होता है कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, ये जो है डिक्रीज होगा अप टू डाउन आने पर, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो जो है कम होती चली जाएगी। फाइनली क्या हुआ, इन द ग्रुप गोइंग टू अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर डिक्रीजेस। क्या करती है वो, डिक्रीज करती है। यहाँ पर देखिए 72 है और ये घटते हुए जो किस पे पहुंचाई है, 47 पे। और इधर वही चीज अगर हम साइज के कंपैरिजन में लें तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज होती है वो जो है क्या होती है, घटती चली जाती है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जब एटॉमिक साइज घटेगा तो न्यूक्लियर साइज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज द एटॉमिक साइज, डिक्रीज द एटॉमिक साइज, इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज होती है वो जो है घटती चली जाती है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जिससे इंक्रीज करती हुई चली जाएगी, और जिससे वो जो है यहाँ से यहाँ तक आते आते जो है ये जो एटम होगा बहुत छोटा हो जाएगा, और वो जो है इलेक्ट्रॉन को मोर इजीली जो है अट्रैक्ट करेगा, और करने के बाद जो है उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो किसी भी जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, और किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो जो है क्या करती है, वो डिक्रीज करती हुई चली जाती है। इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर इंक्रीजेस, इन द ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर डिक्रीजेस। तो ये जो है हमारा वेरिएशन हुआ। अब हम जो है बात करते हैं जो जीरो है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है जीरो है, उसकी बात हम करते हैं। यहाँ पर देखिए जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है जीरो है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी जीरो है। तो हम इसके लिए एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है जीरो उसी एटम की होती है जिस एटम में हम जो है कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कर सकते, यानी कि उस एटम को जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि जो है कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनस्टेबल एटम होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब अगर हम उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें
तो वो जो है हंसी खुशी इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसको ज़रूरत नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे नोबेल गैसेस हैं, यहाँ पर नोबेल गैसेस हैं। सबसे पहले हम इसी की देख लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है 0 क्यों होती है। यहाँ पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे नोबेल गैसेस का, वो जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। कहने का मतलब जो इसका ऑक्टेट होता है वो जो है कंप्लीट होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं, बता दें जैसे हीलियम, ये हमारा क्या है, हीलियम 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर हम इसी हीलियम में जो है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड नहीं कर सकते तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक उसी तरीके से हम नियान का भी देखते हैं। यहां पर देखिए नियान हम जो है किसका लेते हैं, हम नियान का लेते हैं। जिस तरीके से हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है वह 0 होती है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक उसी तरीके से हीलियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जो है क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है क्या होगी, 0 होगी। देखिए हम जो है अब नियान का भी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो नियान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 10 होता है, नियान 10। तो हम नियान का लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये 10 है तो यहाँ पर 6 4 10 यहाँ पूरा हो जा रहा है, तो ये हमारा नियान 10 हो गया। अब इसमें देखिए ये जो NH2NP6 है, कहने का मतलब ये देखिए हमारा K सेल हो गया, ये हमारा L सेल हो गया। तो हमारा बाहरी जो L सेल है वो जो है क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। वो जो है कंप्लीटली क्या है, वो जो फिल्ड है, इसमें NH2 2s2 2p6 है, यानी कि बाहरी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी जो है आवश्यकता नहीं है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी नहीं, और जब एनर्जी निकलेगी नहीं तो इसका जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है 0। इसी तरीके से आर्गन का, क्रिप्टॉन का और जेनान का भी होता है। और ये कंडीशन और अलाउ होता है, उसको आप देख लीजिए। अगर किसी एटम का जो ऑर्बिटल है, जो सेल्स है, वो जो है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है उसमें पाया जाता है, तो वो भी जो है क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसकी भी जो है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है क्या होती है, 0 होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ बेरिलियम के केस में और मैग्नीशियम के केस में वही चीज़ है कि इसका जो है बाहरी जो ऑर्बिटल है वह फील्ड है। देखिए बेरिलियम 4 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो गया। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। तो इनको भी इलेक्ट्रॉनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी भी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। उसी तरीके से कैल्शियम का भी होता है। यहाँ पर हम नाइट्रोजन का करके देखते हैं कि इसका जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है 7, ये नाइट्रोजन है,
इसका जो एटॉमिक नंबर 7 होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा भरा नहीं है, ये p क्या होता है p3 होता है, यानी कि p में जो है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा क्या होता है हाफ फील्ड होता है, ये जो हमारा हाफ फील्ड होता है। तो जितने भी एटम जिसमें जो आउटर ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है, उनको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं होती और उसका भी जो है क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो हम आगे जो है कुछ और भी हैं, कुछ और वेरिएशन इसमें हैं, जैसे कि जो है अगर हम किसी पीरियड में अप टू डाउन किसी ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं तो बीच बीच में क्यों कम हो रहा है, किसी जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बीच बीच में जो है एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों कम हो रही है। कुछ और भी एटम है जो है उसका रीजन सहित हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे इसके वेरिएशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।